बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना प्री नाइन्थ का लेसन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस। जो चैप्टर नंबर 1 था वो हमने रिव्यू एक्सरसाइज के साथ लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास दो किस्म के नंबर होते हैं। एक नंबर होते हैं रियल नंबर, जो रियल लाइन पे शो किए जाते हैं। आप लोगों ने रियल लाइन पढ़ी होगी, मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ज़ीरो के साथ। ज़ीरो से राइट हैंड साइड पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, अप टू टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारे पास एक नोटेशन है, नॉट अ नंबर। ये हमारे पास कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी हमने कंसीडर कर लिया है कि ये एक ऐसी हद है जहाँ पे मैथमेटिक्स में नंबर ख़त्म हो जाते हैं, या जो एंड कंसीडर किया जाता है। ख़त्म होते नहीं है एक्चुअली, हम कंसिडरेशन पे बात करते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया कि ये एक ऐसी नोटेशन है जो इन्फिनिटी है। हमारे पास पॉजिटिव नंबर जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो सारे के सारे नंबर इस हद तक देखे जा सकते हैं, इस हद तक लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। ये एक नोटेशन है, आई रिपीट अगेन कि ये एक नोटेशन है, ये कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। हम इसको कंसीडर करते हैं कि शायद मैथमेटिक्स की फील्ड में या मैथमेटिक्स में नंबर्स जो हैं वो यहाँ तक एंड हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई नंबर की बात करें तो रियल लाइन में हम अपने जहन में जितना बड़ा भी नंबर सोच लें, जितना बड़ा भी नंबर सोच लें, अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो वो उससे वेरी नेक्स्ट नंबर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर थे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव इन्फिनिटी तक जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि नंबर्स जो है वो माइनस में जो जा रहे हैं वो सारे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे। लेकिन ये ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है, मैं यहाँ पे एक सर्कल कर दूँ, आपको बता दूँ, हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा, कि ये वो हमारे पास लिमिट होती है जो कंसीडर की जाती है कि जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसको, नंबर्स को। ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, ज़ीरो है, जहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यहाँ से राइट हैंड साइड पे नंबर पॉजिटिव है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वो नंबर हैं जो रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर में लाजमी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ही हद है। There are infinitely many numbers in between two consecutive numbers। 1 और 2 के दरमियान में भी हमारे पास बहुत से नंबर, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स बोले जाते हैं। अगर मैं डिस्कशन करूँ 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, 0, 1। अगर मैं डिस्कशन करता हूँ 3 डिजिट नंबर की तो वो बनेगा 0, 0, 1। अगर मैं बात करता हूँ 4 डिजिट नंबर की तो वो बनेगा 0, 0, 0, 1। ये यहाँ से स्टार्ट किए जाएंगे, बिकॉज ये नंबर कहाँ तक अप्रोच करेगा, 99 तक अप्रोच करेगा। ठीक है, डबल डिजिट नंबर है ना। अगर मैं ट्रिपल डिजिट नंबर की बात करूँ, ये स्टार्ट होगा 100 से, ये स्टार्ट होगा 100 से। अगर हम इसको 1 से भी लेके चलें, ठीक है, अगर 1 से भी लेके चलें तो ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 999 तक, क्योंकि 3 डिजिट नंबर जो है वो यहाँ तक ख़त्म होते हैं। अगर मैं 4 डिजिट नंबर्स की बात करूँ, वो स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा, 0, 0, 0, 1 से, और इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी, 9999। सो ये हमारे पास एक थोड़ा सा फ़र्क था कि नंबर्स की हम अप्रोचमेंट क्या होती है, नंबर्स की बेसिकली सीक्वेंस क्या होगी, हम उसको किस से किस लिमिट तक लिखना चाहते हैं। सो इसी तरह अगर मैं बात करूं कि इन दोनों नंबर्स के 1 और 2 के इन बिटवीन हमारे पास नंबर 1.0 भी आ सकता है, 1.000, जितने मर्जी आप नंबर्स अपने जहन में ज़ीरो सोच सकते हैं। टेंस टू इन्फिनिटी, लास्ट में इन्फिनिटी से पहले अगर आप एक 1 लगा दें, फिर ये नंबर अप्रोच करेगा 1.00000, जहाँ तक आपकी रेंज है वो 2 की तरफ अप्रोच करता है। फिर 1.000 अप्रोच कर लें 3 की तरफ, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कहाँ तक बनेगा, 10 तक अप्रोच करेगा। 10 से पीछे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ हैं, ये फिर अगेन
1 पे आ जाएगा। 1.000 अप टू 10 मतलब कि ये 1 0 पे आ जाएगा। जब ये 1 यहाँ से यहाँ पे 1 आएगा, ये यहाँ से पीछे 1 आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर कहीं एट दी एंड सोल्यूशन में बहुत ही कहीं आगे जाके ये 1.1 बनेगा। बिकॉज 1.1, अब 1.0 और 1.1 की मैं बात करूं, मैं बात नहीं कर रहा 1 से 2 की, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 1.0 से 1.1 तक की। इन दोनों नंबर्स के दरमियान भी हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। सो नंबर्स की जो सीक्वेंस है इस वजह से वो कहा जाता है कि ये रियल लाइन है, इसके ऊपर तमाम किस्म के नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हमारे पास जो कंसीडर किए जाते हैं वो भी इसके ऊपर है, होल नंबर इसके ऊपर है, इंटीजर्स इसके ऊपर आ जाते हैं, इवन नंबर इसके ऊपर आ जाते हैं, ऑड नंबर इसके ऊपर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर इसके ऊपर आ जाते हैं, इवन तमाम नंबर जो हैं वो रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट होते हैं एक्चुअली, बट हमारे पास एक टाइप ऑफ नंबर, सिंगल टाइप हमारे पास है जो इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। वो कौन सी टाइप है? उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं, अंडर रूट के अंदर, एक स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं। ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? इनको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं मैथमेटिक्स में, बिकॉज इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आप कैलकुलेटर पे -1 पुट करें, अंडर रूट में -1 पुट करें, वो आगे से क्या बता देगा? वो कह देगा जी मैथ एरर, मैथ एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर दे देगा। आपके पास इन एरर का मतलब क्या है? कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? बिकॉज ऑफ के नंबर्स हमारे पास इन टर्म ऑफ स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। फिर हमने मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने क्या किया, अब इसको नंबर बेसिकली एग्जिस्ट तो करता है, अब अगर नेगेटिव के अंदर एक स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाता है हमारे पास, या जैसे हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं, x इक्वल टू -1 आ जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर, हम कर तो सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने क्या किया, -1 स्क्वायर रूट को, क्योंकि एक सिंपलेस्ट नंबर है, क्योंकि कोई भी -17 लिखा हुआ है, सो मैं इसको डिस्टिंक्शन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 17 और -1 अलग कर लूँ, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 17 अलग कर सकता हूँ। यूँ किया जा सकता है ना। यूँ अगर कर लेंगे तो एक नंबर जो है वो रियल नंबर बन जाएगा और एक नंबर जो है ये वाला, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने जो स्क्वायर रूट -1 है इसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, एक सिंबल का नेम दे दिया, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने इसका एक सिंगल सा नेम दे दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयोटा। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे आयोटा, और इसको आय के साथ जो है वो शो करेंगे। ठीक है बेटा जी। सो ये हमारे पास था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोर्शन था। चैप्टर नंबर 2 में हम बेसिकली इन्हीं को डिस्कस करेंगे, नंबर्स को ही, और फर्दर इनका सोल्यूशन जो है नंबर्स का वो डिस्कस करेंगे। सो याद रखेंगे आप हमेशा, कभी भी रूट में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो स्पेसिफिक है, वो स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट में जो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे, जिस तरह मैंने -17 को सेपरेट करके दिखाया आपको, -1 सेपरेट कर लिए और 17 सेपरेट कर ली, इसमें रूट की प्रॉपर्टी है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे होते हैं नंबर जब किसी रूट में, तो आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 17 मल्टीप्लाई बाय 1, सो आप इसको लिख सकते हैं √17 मल्टीप्लाई √1, लिखा जा सकता है ना इसको। अगर लिखा हुआ है 17/12, सो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं √17/√12। बट हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस हो कि लिखा हो √12 + 4x, इकट्ठा लिखा हुआ है, हम इसको कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते √12 + √4x। ये हमारे पास जो है वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज रूट की प्रॉपर्टी है। ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे नंबर, आप उसको अलग करके नहीं लिख सकते। अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं सेम रूट में,
सिंगल स्क्वायर रूट में बोथ नंबर अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनको अलहदा करके लिख सकते हैं। सो ये बात याद रखनी है। रियल नंबर्स हमारे पास रियल लाइन पर शो किए जा सकते हैं जिसमें हमारे पास एवरी काइंड ऑफ नंबर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जो एक अलग फील्ड बना दिए, एक अलग ब्रांच बना दी है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, क्योंकि वो नंबर हमारे पास रियल लाइन पे भी एग्जिस्ट नहीं करते और उनका इटसेल्फ कोई सोल्यूशन भी नहीं है। सो इसलिए उनको एक स्पेसिफिक नेम के साथ जो है वो मेंशन कर दिए, स्पेसिफिक एक नोटेशन हमने दे दी है, वो है आयोटा। ये जो नोटेशन है हमारे पास आयोटा वाली, ये कंसीडर कर लिया हमने। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, √-1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आयोटा बन जाएगी। सो ठीक है, इंशाल्लाह कल हम डेफिनेशंस के साथ अपने नए लेसन का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।